आज मैं सुबह सुबह घर पे अकेला यूं ही बैठा ही रहता हूँ और कुछ दोस्तों के साथ अपना यूं ही टाइम पास करता रहता हूँ। तभी किसी बात एक कॉल आ जाती है। जो कुछ सामान थे उनको चोरी चोरा पहचाना रहता है। तभी मैं और इस सामान को लेके मैं निकलता हूँ अमित भाई की घर की ओर। तभी दिखते हैं अमित भाई और ये चट्टे लेके निकलते हैं अपना धान कटवाने। तो मैं भी इनके साथ निकल जाता हूँ इनकी धान कटवाने के लिए। गाड़ी पे बैठ के हम दोनों तीनों भाई निकल जाते हैं धान कटवाने। तभी आते हैं अपने पोखरे पे, जहाँ देखते हैं छठ के वजह से हमारे पूरे पोखरे को क्लीन कर दिया जाता है और पूरे अच्छे तरीके से साफ कर दिया जाता है और इसमें साफ सुथरा पानी भी भरा जाता है। तो पोखरे पार करने के बाद दिखता हमारा कंपाइन जो दूसरे खेत में बिजी था। यह कंपाइन अमित भैया के खेत में आने में लगभग 1 घंटा लगने वाला था। तभी हम लोग निकल जाते हैं इस सामान को लेकर चोरी चौरा की, क्योंकि इस सामान को हमको चोरी चौरा किसी को देना था। तो हम लोग निकल जाते हैं शॉर्टकट रास्ता अपना के, सीधा आ जाते हैं चोरी चौरा के मेन चौराहे पे। यहाँ पे इस सामान देने के बाद हम लोग निकलते हैं घर की ओर। तभी दिखता है रास्ते में फलूदा वाला। यहाँ पे रोड पार करने के बाद हम लोग आते हैं फलूदा वाले की दुकान पे, जहाँ पर एक एक फलूदा का ऑर्डर देते हैं। इस फलूदा का एंजॉय लेते ही रहते हैं। तभी हमारे मंजीत भाई का कॉल आ जाता है। तो फटाफट बाइक पे बैठ के और पूरे फलूदा का रास्ता पर एंजॉय लेते मैं आ जाता हूँ अमित भैया के खेत में। यहाँ कंपाइन द्वारा अमित भैया का पूरा फसल काट दिया जाता है और मंजीत भाई इस फसल को कटवा के एक चट्टे पे गिरवा देते हैं। कुछ इनका इतना निकलता है धान का फसल, जहाँ पर इस दोनों भाई इस फसल को एक बोरे में भरते हैं और धान को बोरे के भरने के बाद हमारे मंजीत भाई इस बाइक को सीधा खेत में ला देते हैं, जहाँ पर बाइक को खेत में खड़ी कर देते हैं। उसके बाद इस बोरे को बाइक के ऊपर रख दिया जाता है, एक बोरे को और ऊपर रख दिया जाता है। अब बारी आती है खेत में से बाइक को ऊपर चढ़ाने में, जहाँ पे बाइक को बहुत परेशानी हो रही थी। अभी अमित भाई पीछे से धक्का देकर पूरे बाइक को चढ़वा देते हैं और ये सब काम देखने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने घर।